गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा। दो तरह के सोर्सेस होते हैं हमारे पास, एक होता है इंटरनल सोर्सेस और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस के बारे में हमने कल पढ़ा था ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। इसके बाद में हमने उसकी मेरिट्स पढ़ी थी, मेरिट्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसकी क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डिमेरिट्स होती हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, मेरिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी डिमेरिट्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट की कुछ जो है मेरिट्स थी तो कुछ डिमेरिट्स भी होंगी। तो वो डिमेरिट्स कौन कौन सी हैं, जिसकी मतलब समालोचक होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ आलोचक भी होते हैं। तो इसकी आलोचनाएं क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो लिमिटेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। जहाँ पर इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है या अपने संसाधनों से किसी एम्प्लॉयज़ का हम सिलेक्शन करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमें यंग ब्लड नहीं मिल पाता। यंग ब्लड का मतलब वहाँ से हमें जो भी एम्प्लॉय मिलेगा इंटरनल से, वो हमें ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा जो वर्क पहले से ही कर रहा होगा, ओल्ड मैन होगा, ठीक है ना। ओल्ड मैन होगा तो वो पुरानी टेक्निक से ही काम करेगा। अगर नया ब्लड आता, यंग ब्लड आता, तो यंग ब्लड अपनी न्यू टेक्निक्स को लेकर के आता, ठीक है ना। हो सकता है वो जो है कोई मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आता। तो जब मैनेजमेंट के का कोर्स किया हुआ आता, वेल क्वालिफाइड आता, तो वो क्या करता, उसकी टेक्निक्स का हमें बेनिफिट्स मिलता बच्चों। तो वो उस यंग ब्लड का हमें जो है क्या बेनिफिट्स नहीं मिल पाता इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से। तो वही वो कह रहा है, द ग्रेट डिफेक्ट इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे जो बड़ा डिफेक्ट है वो यही है कि इज दैट द यंग एंड टेक्निकली साउंड द पीपल डू नॉट गेट। हमें टेक्निकल माइंड का यंग ब्लड नहीं मिल पाता द चांस टू एंटर द कंपनी। कंपनी में रिक्रूटमेंट होने का उसको क्या चांस नहीं मिल पाता। कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होता है, ओल्ड पीपल रन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ देयर आउटडेटेड आइडियाज। ओल्ड ब्लड क्या होगा, अपने आउटडेटेड आइडियाज से ही वर्क करेगा एंड नो न्यू आइडिया कैन बी डेवलप, और उसके अंदर न्यू आइडिया डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो टेक्निकली माइंड के जो एम्प्लॉय हैं वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाते हैं। इससे क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है, आउटडेटेड लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं। तो आउटडेटेड लोग आउटडेटेड टेक्निक से ही काम करेंगे, ठीक है ना। जिससे क्या हो सकता है, एक जो जिस तरीके से ग्रो कर सकती है एक कंपनी, वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। और जब वो ग्रो नहीं कर पाएगी तो ऐसे एम्प्लॉय से फ़ायदा भी क्या। तो ये है, तो कुल मिला के स्टॉप द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड। इसकी जगह ये भी टॉपिक लिख सकते हैं हम, स्टॉप द न्यू टेक्नोलॉजिकल माइंड एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। अगला है एम्प्लॉय बिकम लेथर्जिक। अब देखो, जब किसी हम एक अपने इंटरनल सोर्सेस से ही, जब हम इंटरनल सोर्सेस से ही किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय बनाएंगे या अपने एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र करके किसी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो लेथर्जिक हो जाएगा। अरे मेरे को तो प्रमोशन दे दिया,
प्रमोशन दे दिया तो अब तो मैं हेड हो गया यहाँ का, या एक पद से पदोन्नति होगी उसकी, तो अरे मैं तो पदोन्नति होकर के आया हूँ, मेरे बराबर कोई होशियार नहीं है। तो इस तरीके से वो वर्क करेगा। तो जब ऐसा वर्क होगा, लेथर्जिक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, काम करेगा तो कम करेगा, ठीक है ना, आउटडेटेड स्कीम से काम करेगा, आइडियाज से काम करेगा, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा। इससे क्या होगा, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, इससे नुकसान होगा। अब जब नुकसान होगा इससे, तो वो क्या करे, तो ये भी जो है नुकसान हो सकता है, ये भी लिमिटेशंस है इसकी, ये भी एक इसकी डिफिकल्टी है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट अ डिफाइंड फीलिंग ऑफ प्रमोशन among the employees. This feeling makes them lethargic. तो ये lethargic भी हो सकती है, ठीक है ना, एंड इट्स अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। इससे उसकी परफॉर्मेंस पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। दूसरी बात क्या होगी, जब उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और जब बिजनेस की परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा तो फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा। तीसरा है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सर्विस इज पॉसिबल ओनली इन प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। The new organization have to make use of the external sources। कहने का मतलब जो है, अगर ओल्ड इंडस्ट्रीज है वहाँ पर अगर किसी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता हो रही है तो वहाँ पर तो जो है हम ट्रांसफ़र पद्धति से या इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से या अन्य किसी ब्रांच से हम एम्प्लॉय को बुला करके काम पर रख सकते हैं ओल्ड में तो। लेकिन अगर हमने न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट की है, और जब न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट की है तो वहाँ पर तो न्यू बंदा ही रखना ज़्यादा उचित है, क्योंकि वो न्यू टेक्निक्स लेके आएगा, और न्यू टेक्निकल माइंड का होगा, वेल क्वालिफाइड होगा। जब हम एक्सटर्नल तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो अपने न्यू आइडियाज़ को यूज करेगा वहाँ पर, और जो है नई टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस पे फ़ायदा पड़ेगा बिजनेस की पे। तो ये जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट ठीक नहीं है। इंटरनल रिक्रूटमेंट वहीं ठीक है जहां हमारी ओल्ड जो है पहले से चली आ रही ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो इंटरनल रिक्रूटमेंट काम करेगा। लेकिन जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये इतना बेटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही वो कह रहा है, रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सर्विस, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट की जो सर्विस है इसके थ्रू अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इज पॉसिबल ओनली इन द प्रीवियस एस्टेब्लिश, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, जो पहले से बने हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उनके लिए तो ठीक है। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैव नो मेक यूज टू एक्सटर्नल यूज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है ना। तो उनके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, जो है वही एक्सटर्नल सोर्सेस से ही एम्प्लॉयज को रखना चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए। मोर एवर इससे क्या होगा, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट टू एंटायर रिक्रूटमेंट नीड ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में बी फुलफिल्ड थ्रू दिस सोर्सेस। तो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमें जो है इस सोर्सेस का यूज करना चाहिए। अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स का ही यूज करना चाहिए। तो ये है। इसके बाद में कुछ लिमिटेशंस और हैं, जैसे सेंस ऑफ कंपटीशन अमोंग एम्प्लॉय हैम्पर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेंस ऑफ कंपटीशन इज arised when one is
confronted with a better qualified employees. This system of recruitment hinders the entry of the better qualified employee. यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हम एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से अगर किसी का रिक्रूटमेंट करते हैं तो कॉम्पिटिटिव व्यक्ति मिलेगा, ठीक है ना, कंपटीशन फाइल करके आएगा, वो सारे कंपटीशन को फेस करेगा, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम, एप्लीकेशन भरेगा, एप्लीकेशन के बाद में उसका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे होंगे, उनमें से वो एक बंदा सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने के बाद में फिर इंटरव्यू होंगे, फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा, तब कहीं जा कर के उसका सिलेक्शन हुआ होगा, तो वेल क्वालिफाइड व्यक्ति ही हमारे पास आएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से। और अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से आएगा तो बिना कंपटीशन के आएगा, वो डायरेक्टली अपॉइंट हो जाएगा वो। तो वहाँ क्या होगा, हमें वहाँ क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। तो दिस सिस्टम इज रिक्रूटमेंट हिंडर्स द एंट्री ऑफ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉय। तो ये जो सिस्टम है, इंटरनल रिक्रूटमेंट वाला जो सिस्टम है, ये जो है बेटर नहीं है, बेटर देन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमें बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉय नहीं दे पाता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट कांट बी प्रोवाइड द बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज नहीं मिल पाएंगे ऐसी कंडीशन में, और जब नहीं मिल पाएंगे तो वो फर्म भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। देयर द एम्प्लॉय डू नॉट गेट द चांस फॉर एनी कॉम्पिटिशन, क्योंकि उसे किसी भी कॉम्पिटिशन का चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर इज प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। जब इसका मतलब क्या है, इन दिस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड। This does not allow them an opportunity to become efficient in any single job. Consequently, the productivity in the organization get lowered. इस सिस्टम में क्या है, इन दिस सोर्सेस, इस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसलिए दिस डज नॉट अलाउ देम टू अपॉर्चुनिटी बिकम एफिशिएंट। तो ऐसे में क्या होता है, जो अफेक्टेड बंदे होते हैं, जो मतलब एफिशिएंट बंदे होते हैं, जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाते, और इससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, और जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है कहीं ना कहीं। तो जो है इस लॉस से बचने के लिए जो है क्या होता है, जो है ये इंटरनल रिक्रूटमेंट ठीक नहीं रहता, ये इसकी लिमिटेशंस है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही ठीक रहता है। अब इसके बाद में ये हमने लिमिटेशंस पढ़ी, एक बार फिर देख लेते हैं। स्टॉप द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड, हमें यंग ब्लड नहीं मिल पाता इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। जब जो है हमें यंग ब्लड नहीं मिल पाएगा तो न्यू आइडियाज नहीं मिल पाएंगे, क्रिएटिव पर्सन नहीं मिल पाएंगे, तो जो है फर्म को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये बेटर नहीं है, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज नॉट बेटर देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ऐसे एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक, यहाँ पर लेथार्जिक होता है, कम काम नहीं करने वाला व्यक्ति होता है, जब ट्रांसफ़र होकर के आता है तो डायरेक्टली। नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बिल्कुल भी बेटर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय, जब नया पार्टनर, जब नया एम्प्लॉय आता है एक्सटर्नल माध्यम से तो वो कंपटीशन फाइट करके आता है, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं होता उसका, तो वो जब कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो वो जो है ओल्ड आइडियाज़ को यूज करेगा, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र इज द प्रोडक्टिविटी नेगेटिविटी, जब फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ प्रोडक्ट पर असर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, जब प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा तो फर्म को नुकसान होगा। तो ये हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस
नेक्स्ट ये लिमिटेशंस हो गई हमारी अब इसकी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।